नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। इसे देखने के बाद आपके घर में खुशियां लौट आएगी। आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि शांति और सौभाग्य हमेशा बना रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे झाड़ू के बारे में। जी हाँ, झाड़ू को हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यहाँ झाड़ू वास्तव में माता लक्ष्मी नहीं है। अगर हम साइंटिफिक रीजन की बात करें तो झाड़ू मतलब सफाई अर्थात क्लीनिंग। अगर झाड़ू है तो घर की सफाई है, घर की सफाई है तो मक्खी मच्छर नहीं है, मक्खी मच्छर नहीं है तो कीटाणु नहीं है, कीटाणु नहीं है तो बीमारी नहीं है, और दोस्तों बीमारी नहीं है तो साल में हॉस्पिटल में डॉक्टर को देने वाले पैसों की बचत होगी, और इस तरह पैसे घर में रुकेंगे, यानी लक्ष्मी स्थिर होगी। दोस्तों, एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारी काया यानी हमारा शरीर स्वस्थ है तो बाकी के सारे काम अपने आप ठीक चलेंगे। अतः झाड़ू का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। दोस्तों, झाड़ू तीन तरह की होती है। शायद ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे, और ऐसी झाड़ू घर में माता लक्ष्मी को आने से रोक देती है। हम आपको बताएंगे कि घर में कौन सी झाड़ू का होना शुभ होता है और कौन सी झाड़ू का होना बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। दोस्तों, यहाँ तीन प्रकार का झाड़ू यानी प्लास्टिक का झाड़ू, सीकों वाला झाड़ू, फूल वाला झाड़ू। आखिर कौन सा झाड़ू घर में रखने से हमारे घर में क्या असर पड़ता है? झाड़ू काम वाली को लगाना चाहिए या घर की बहू को लगाना चाहिए? ये सब बातें हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू हमारी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति बना देती है, तो वहीं पर कुछ गलतियों के कारण इंसान को कंगाल भी बना देती है। शगुन और अपशगुन हमारे शास्त्रों में झाड़ू के प्रयोग से जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमें झाड़ू को लेकर बहुत ही बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। झाड़ू को बहुत ही सावधानी से रखना चाहिए। इसके प्रयोग करने से हमें अत्यधिक लाभ मिलता है। ये उनके लिए है जो सच में मानते हैं कि हमारे शास्त्रों में विश्वास की बातें बताई जाती है। आपको अपनी झाड़ू को आखिर किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार से झाड़ू को रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता और टूटी फूटी झाड़ू या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी के रूप में माना जाता है। झाड़ू का गलत इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां पनपने लग जाती है और हमारे जीवन में गरीबी आ जाती है। इसलिए हम आपको बताएंगे कि आपको झाड़ू का सही इस्तेमाल कैसे करना है, और झाड़ू का सही इस्तेमाल करने से आपके जीवन में सफलता के द्वार खुल जाएंगे। अगर हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है, हमारे जीवन में समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, अगर आपका जीवन एक नॉर्मल तरीके से चल रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, बार बार आपके जीवन में एक परेशानी खत्म होती है, तब तक दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। आपके जीवन में तथा आपके घर में धन का सदैव नाश होता ही जा रहा है। आमदनी कम खर्चा ज़्यादा। आपके घर में सक्सेस के द्वार बिल्कुल भी बंद हो चुके हैं। तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है, जिससे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, तो उस वजह से हमारे घर में परेशानियां जन्म ले लेती है। उनमें से एक है झाड़ू, जो हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी फैला सकती है। झाड़ू हमारे घर में पॉजिटिविटी भी ला सकती है। अगर आप झाड़ू का गलत समय पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में गरीबी और कंगाली आने में देर नहीं लगेगी। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप झाड़ू का एक आम तरीके से उपयोग करते हैं तो आपको करोड़पति भी बना देगी। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सभी के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज के समय में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मॉडर्न है, नौकरी करते हैं, टाइम नहीं होता है उनके पास, टाइम की भागदौड़ में पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। आज के टाइम में ऐसा कोई घर नहीं होता जिसके घर में झाड़ू का इस्तेमाल न किया जाता हो। लेकिन उन व्यक्तियों को ये पता नहीं होता है कि हमें झाड़ू को कैसे रखना है, झाड़ू का क्या करना है। बहुत सारे लोग झाड़ू का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं,
जिस वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुबह-सुबह आप झाड़ू लगाकर या फिर अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप अपने घर में सुबह-सुबह झाड़ू लगा पाए, तो शाम को आपको अपने घर में झाड़ू अवश्य लगानी चाहिए। आपको अपने घर में गंदगी नहीं रखनी है। हम आप सभी को यही सलाह देंगे कि आप या तो सुबह-सुबह थोड़ा-सा जल्दी झाड़ू लगाइए। आपने कचरा इकट्ठा कर रखा है, तो उसको कृपया शाम के बाद अपने घर से बाहर ना फेंकें। आपको हम बता देते हैं कौन से दिन आपको झाड़ू खरीदना चाहिए और कौन से दिन आपको झाड़ू भूलकर भी नहीं खरीदनी है। कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंकना है और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि नई झाड़ू लाने या खरीदने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाएँ, तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। आपको उसे जब भी खरीदना हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको खरीदना है, तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीदें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये सौम्यवार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार का ये क्रूर वार होते हैं। इन दिनों में झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई भी त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेकर आएँगे, तो ये आपके लिए इतना शुभ और लकी होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। झाड़ू हमेशा कड़े वारों में ही आपको खरीदनी है। सौम्य वारों पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदे, अगर पॉसिबल है, तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ये आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगी। अब हम आपको बताएंगे कि कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए और कौन से ऐसे कोने हैं जहां पर झाड़ू को भूलकर भी हमें नहीं रखना है। हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी है। वहाँ पर पूजा का स्थान होता है और स्पेशली पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं, तो आपका जो देव स्थान होता है, वहाँ देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती है और आपके घर में दुर्भाग्य चल कर आता है और आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश करने लग जाती है। इस बात की बिल्कुल गांठ बांध ले कि आपको भूलकर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखना है। अब आप लोग सोचते होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को न रखे तो फिर कहाँ पर रखे? तो झाड़ू का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिणी पश्चिमी कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं। दोस्तों, नैऋत्य कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे, तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती है। ऐसा माना जाता है कि नैऋत्य कोण घर के मालिक का स्थान होता है। इसलिए नैऋत्य कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे, तो आपके घर का जो मालिक होता है, वह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि घर में आखिर झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने, पोछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है? हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए गए हैं, जिसमें अगर झाड़ू लगाते हैं, तो उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। आजकल की मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है, आपकी कोई मजबूरी है, तो आपको बहुत सोच विचार करने की ज़रूरत है। घर को साफ रखना है ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में अपने आप वास करने आ जाए। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना पाए। लक्ष्मी माँ का निवास स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ स्वच्छ जगह चाहिए। इसलिए घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान होना चाहिए। अगर आप झाड़ू को रात में लगाते हैं या आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण आपको झाड़ू रात में लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है, कचरा बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पाँव से झाड़ू को भूलकर भी स्पर्श ना करें। अगर गलती से भी पाँव से झाड़ू स्पर्श हो जाए, तो उसे छूकर क्षमा मांग लेना चाहिए।
ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी हमारे घर में चलकर कभी नहीं आती, बल्कि उनके स्थान पर अलक्ष्मी हमारे घर में स्थान बना लेती है। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो जब हमारा पैर झाड़ू में लगता है, तो झाड़ू से कीटाणु हमारे शरीर में लग जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा, घर पर हमारे माता पिता को डांटते हुए कि झाड़ू को पाँव मत लगाओ, तो वह इसलिए कहते हैं क्योंकि झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। असल बात क्या है, जब आप झाड़ू को पैर लगाएंगे, आपके पैर गंदे हो जाएंगे और झाड़ू को पाँव लगाने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जब आप झाड़ू को पाँव लगाते हैं, जो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और इसी तरह आपके घर में कीटाणु आपके पूरे घर में पाँव में लगकर फैल जाते हैं, क्योंकि आप पूरे घर में घूमते हैं। इसलिए कभी भी झाड़ू पर पाँव नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू में अगर पाँव लग गया है, तो तुरंत ही धोना चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को पवित्र मिट्टी नहीं माना जाता है और इसे घर के बाहर निकालने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए चली जाती है और उनकी जगह उनकी बहन अलक्ष्मी प्रवेश हो जाती है। दोस्तों, ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। आपको भूलकर भी कभी भी खुले स्थान में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। अगर आप झाड़ू को खुले स्थान में रखेंगे, तो इसे बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आप अपने घर में झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखें जहां पर बाहर वाले की नज़र आपके झाड़ू पर ना पड़े। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अपनी झाड़ू को कहाँ पर रखें, हम छुपा के कहाँ पर रखें। तो आप पलंग के नीचे अपनी झाड़ू को रखने की सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वरना आपके घर से अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको घर में पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखनी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपके घर में जन्म ले लेगी। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए, तो समझिए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। ये सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन होते हैं। सूर्यास्त से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लग जाता है। परंतु पुराने समय की एक ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा ना लगाए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट होकर चली जाती है। शेष सभी दिनों में आप पोछा लगा सकते हैं। आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना कि आज कौन सा दिन है और कल कौन सा दिन होगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो आप इस चीज़ में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में कोशिश करें कि रोज़ 1 चम्मच या आधा चम्मच आपने पोछे वाले पानी में नमक डालें। इसके अलावा आप बाज़ार से समुद्र वाला खड़ा नमक लेकर आए और अपने डब्बे में भर कर रख लें और उसमें आप 1-2 चम्मच अपने पोछा लगाने वाले पानी में डालें। आप पूरे घर में पोछा लगाएँगे, तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, शनिवार रविवार जब भी आपको दिन याद ना आए, उस दिन बिना विचार करे पोछे के पानी में खुशी-खुशी नमक डालकर पोछा लगा सकते हैं। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी, वह समाप्त हो जाएगी और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होने लगेगा और आपके घर में सदैव शांति का माहौल बना रहेगा। ध्यान रखिए, अगर आप गाँव में रहते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर गार्ड नहीं है, तो हमारे बंगले का गेट कभी खुला रह जाए, तो गाय, भैंस, बकरी जानवर हमारे घर में घुस आते हैं। तो ऐसे में कभी भी गाय, भैंस या बकरी कोई भी जानवर को झाड़ू से आपको बोलकर भी नहीं मारना है। अगर आपके घर में से कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकल रहा है, तो उसके बाद तुरंत आपको अपने घर में भूलकर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कम से कम उस व्यक्ति के जाने के बाद 8 घंटे तक आपको रुकना चाहिए। उसके बाद अपने घर में झाड़ू लगानी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के घर से निकलने के बाद झाड़ू लगाया जाता है, तो इसे मृत्यु का सूचक माना जाता है। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखनी चाहिए। बहुत से लोग अपने घर में झाड़ू को खड़ी करके रखते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा अपशकुन होता है। अगर आप गृह प्रवेश करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके लिए आपका नया घर बिल्कुल लक्की साबित हो जाए, तो नए घर में हमेशा झाड़ू को लेकर अंदर जाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, जब झाड़ू को आप अपने घर के अंदर लेकर जाओगे, तो इससे माता लक्ष्मी साथ ही साथ आपके घर में प्रवेश करेगी
इससे आपके घर में सदैव सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। हमेशा ध्यान रखें कि ठीक सूर्यास्त के समय और एकदम सूर्य अस्त होते ही आपको झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगानी है। बहुत सारे टोने टोटके भी उस समय किए जाते हैं। और ये ध्यान रखें कि रात में अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बुरी नज़र से बचा रहे, आपके घर में कभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी वास न करे, तो आप अपने घर के बाहर हर रोज़ रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रख कर आ सकते हैं। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, वह धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान दें, ये काम आपको सिर्फ रात के समय ही करना होगा और दिन में झाड़ू को उठाकर लेकर आना है और इसे छिपाकर रख देना है। इसके साथ ही छोटा-सा आपको एक टोटका और करना है। अगर आप देवी लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, तो इसके लिए घर के आसपास किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल जल्दी सुबह 4:30 के आसपास आपको उस मंदिर में 3 झाड़ू लेकर जाना है। लेकिन आपको झाड़ू नया लेना है, क्योंकि पुराने समय से चली आ रही ये परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर मंदिरों में झाड़ू दान करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब ये किस दिन करे, ये प्रश्न भी आपके मन में उठ रहा होगा। तो जिस दिन कोई भी बड़ा त्योहार हो, कोई प्राकृतिक घटना हो, जैसे सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो या कोई शुभ योग हो, या आपको ना समझ आए तो शुक्रवार के दिन सुबह को आप मंदिर में ये झाड़ू रख कर आ जाए और गुप्त रूप से बिना किसी को बताए। और ये भी ध्यान रखिए कि ऐसा करते समय आपको कोई भी ना देखे। शास्त्रों में गुप्त दान का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व बताया जाता है। जिस दिन भी आप ये काम करेंगे, उससे एक दिन पहले आपको 3 झाड़ू बाजार से एकदम नई झाड़ू खरीद कर अपने घर रख लेनी है। और माता लक्ष्मी की कृपा आप पाना चाहते हैं, तो आप ये काम ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य करें। आप देखेंगे कैसे आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।